हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको अपस्टॉक एप्लीकेशन के थ्रू ऑप्शन ट्रेडिंग करना सिखाऊंगा। अगर आप एक बिगिनर्स हैं, पहली बार ऑप्शन ट्रेडिंग करने जा रहे हैं, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में आपको सारी चीजें लाइव और प्रैक्टिकली डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग किया जाता है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास अपस्टॉक एप्लीकेशन के अंदर डीमेट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। डाउनलोड करके अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए। जैसे ही आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाता है, इस तरह से लॉगिन करेंगे तो आपको भी होम पेज में कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले आपके वॉलेट में पैसा होना चाहिए। तो सिंपली आपको यहाँ पर अकाउंट्स वाले टैब में आ जाना है और यहाँ पर आपके वॉलेट में पैसे होने चाहिए। तो पैसे ऐड करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर ऐड फंड्स पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अमाउंट डाल देना है, कितना रुपए आप ऐड करना चाहते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर लेना है कि आप यूपीआई ऐप के थ्रू करना चाहते हैं, फिर किसी अदर यूपीआई ऐप के थ्रू करना चाहते हैं आईडी के थ्रू, तो वो आप यहाँ पर से सिलेक्ट करके और यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अपने पैसे को। जैसे आपका पैसा यहाँ पर ऐड हो जाएगा, इसके बाद आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 6,000 रुपए ऐड करके रखा हुआ है। तो इसी पैसे से मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पर बैक कर लेता हूँ एक बार फिर से। वापस हम लोग यहाँ पर माई लिस्ट वाले टैब में आ गए हैं। अभी आपको मैं बता दूं, आप चाहें तो शेयर में भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं या फिर निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, इनमें भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो मेरा फेवरेट निफ्टी 50 का है, तो मैं यहाँ पर इसी का ऑप्शन चेन ओपन करूंगा। तो मैंने यहाँ पर निफ्टी 50 को ओपन किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने चार्ट इस तरह से ओपन हो गया है। इस चार्ट को हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं, ऐसे इस तरह से जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे डाटा लेवल्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए 3 टैब्स मिलते हैं। सबसे पहला है हमारा समरी। तो समरी में आपको क्या देखने को मिलेगा, ओपन क्लोज कितने में हुआ है ये मार्केट, इसके अलावा लो कितना है आज के दिन में और कितना हाई गया है, 52 वीक में कितना लो गया है, 52 वीक में कितना हाई गया है। तो ये सारे डिटेल्स आपको छोटा मोटा देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप चार्ट में आएंगे तो इसका चार्ट आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से यहाँ पर चार्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर से आप टाइम फ्रेम भी चेंज कर सकते हैं। 5 मिनट का मैंने करके रखा हुआ है, 15 मिनट का भी आप यहाँ पर से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको टेक्निकल एनालिसिस करना होता है बेसिकली कि मार्केट किस तरह से मूवमेंट करने वाला है, इसके बाद ही आप ऑप्शन ट्रेडिंग कीजिएगा। तो और तीसरा आपको टैब मिलता है यहाँ पर स्ट्रेटजीज का। तो स्ट्रेटजीज में आपको यहाँ पर बना बनाया बाय डिफॉल्ट स्ट्रेटजीज भी मिल जाता है, या फिर आप खुद का स्ट्रेटजीज बनाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बना बनाया है। अगर हमारा मार्केट को लेकर के व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है कि मार्केट बुलिशनेस दिखाने वाला है, तो हम लोग यहाँ पर बुलिश पर क्लिक करेंगे। अगर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मार्केट अब गिरने वाला है, बेयरिश होने वाला है, तो हम लोग यहाँ पर बेयरिश पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने बना बनाया स्ट्रेटजीज आ जाएगा। इसके अलावा हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर मार्केट वॉलेटाइल होने वाला है तो इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा अगर हम लोगों को पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मार्केट न्यूट्रल रहने वाला है, नहीं तो ऊपर जाने वाला है, नहीं नीचे वाला जाने वाला है, साइडवेज जाने वाला है, तो सिंपली हम लोग यहाँ पर न्यूट्रल पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रेटजीज देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं ओपन करके दिखा देता हूँ कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू मान लो कि हमारा बुलिश है, तो सिंपली मैं बुलिश पर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने बहुत सारे स्ट्रेटजीज बाय डिफॉल्ट बना हुआ आ जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 43% प्रोबेबिलिटी है प्रॉफिट होने का। यहाँ पर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, 1417 रुपए, मैक्सिमम लॉस 1082 रुपए हो सकता है। तो ये हमारे सामने एक बना बनाया स्ट्रेटजीज आ गया है। इसमें फंड्स का रिक्वायरमेंट कितना है, 22,164 रुपए। आपको यहाँ पर कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसमें आपको ब्लाइंडली यकीन नहीं करना है, आपको अपने हिसाब से स्ट्रेटजीज बनाना है तो वो ज़्यादा वर्क करेगा। इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, पहले प्राइस एक्शन वगैरह, टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ें। लेकिन अगर आप एक बिगिनर्स हैं, आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो इनका भी हेल्प ले सकते हैं। आपको यहाँ पर सारी चीज़ें डिटेल मिल जाएगी, कितना फंड्स का रिक्वायरमेंट होगा, कितना % आपके चांसेस हैं कि आप प्रॉफिट कर पाएंगे, मैक्सिमम कितना लॉस होगा, कितना प्रॉफिट होगा, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर मैं बैक कर लेता हूँ इसको। इसके अलावा आप अगर खुद का स्ट्रेटजी बिल्ड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपली ऑप्शन चेन को ओपन कर लेता हूँ मैं। ऑप्शन चेन को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे की तरफ पिक स्ट्रेटजीज और बिल्ड स्ट्रेटजीज का ऑप्शन मिलता है। पिक में तो आपको वही ऑप्शन मिल जाएगा जो अभी मैं आपको दिखा रहा था, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप खुद का स्ट्रेटजीज बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर बिल्ड स्ट्रेटजीज पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर ये स्ट्रेटजीज वाला बिल्ड ओपन हो जाएगा, यहाँ पर इनेबल हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर बिल्ड करना है खुद से। यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पर कॉल साइड का जितना भी ऑप्शन चेन है, डाटा है, वो सारी चीज़ें आपके सामने शो हो रही हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर कॉल साइड का ऑप्शन खरीदना चाहते हैं या फिर बेचना चाहते हैं
तो आप यहाँ पर स्ट्रेटजीज के लिए सिंपली बाय या फिर सेल पर क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पर बाय पर ही क्लिक रहने देता हूँ और यहाँ पर ऐड टू स्ट्रेटजीज पर क्लिक करता हूँ। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि कितना मुझे फंड्स का रिक्वायरमेंट होगा इस स्ट्रेटजीज के लिए। तो सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हैं मुझे यहाँ पर फंड्स का रिक्वायरमेंट है 2632 रुपये, ठीक है, और हमारे वॉलेट में भी 6000 रुपये अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको ले सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर कंटिन्यू करूंगा और उसके बाद हम लोग इसको बाय कर लेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग बिल्ड कर रहे हैं स्ट्रेटजीज, तो अब यहाँ पर पुट साइड में भी हम लोग देख लेते हैं। कोई मान लो कि हमको ये वाला खरीदना है, मतलब हम लोग को ये श्योर नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, तो इस तरह से आपको यहाँ पर स्ट्रेटजीज बिल्ड करने का भी ऑप्शन मिलता है। तो आप यहाँ पर पुट ऑप्शंस को भी बाय कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर ऐड टू स्ट्रेटजीज पर क्लिक करूंगा। तो अभी हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं 2 ऑर्डर हमारा ऐड हो चुका है इस स्ट्रेटजीज में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग को यहाँ पर फंड्स का रिक्वायरमेंट कितना होगा 7222 रुपये, अवेलेबल कितना है 6000 रुपये। तो इसको हम लोग एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोगों का यहाँ पर फंड्स अवेलेबल रहता और यहाँ पर कंटिन्यू करते तो हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते थे। तो यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ। तो इस तरह से आप यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रेटजीज अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको अभी डिसेबल कर देता हूँ और कोई भी स्ट्रेटजीज वगैरह नहीं देखता हूँ। सिंपली मैं आपको यहाँ पर एक प्रोसेस बताता हूँ। ये किसी के लिए रिकमेंडेशन वीडियोस नहीं है, आप इसी ऑप्शंस को खरीदे ना, ठीक है। ये सिर्फ मैं डेमो पर्पस और एजुकेशनल पर्पस से बता रहा हूँ कि कैसे ऑप्शंस को बाय और कैसे सेल किया जाता है। तो यहाँ पर मैं कॉल ऑप्शंस को खरीद करके आपको दिखाता हूँ। तो अभी हमारे पास पुट ऑप्शंस का डाटा है। सिंपली हम लोग इस साइड जाएंगे तो हमारे सामने कॉल ऑप्शंस का सारा डाटा आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मुझे LTP, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा स्ट्राइक प्राइस कहाँ पर यहाँ पर शो कर रहा है। LTP हमारा यहाँ सेकंड नंबर पर शो कर रहा है, ओपन इंटरेस्ट हमारा यहाँ पर शो कर रहा है और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी हमारा इधर शो कर रहा है और हमारा स्पॉट प्राइस अभी 17007 का चल रहा है, ठीक है। तो अभी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एट द मनी, ठीक है, एट द मनी का 17050 का मैं कॉल ऑप्शंस खरीदना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर बाय पर क्लिक करना होगा। बाय पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ जाएगा रेगुलर, GTT और स्ट्रेटजीज का। तो अभी हम लोग स्ट्रेटजीज नहीं बना रहे हैं। GTT में आप क्या कर सकते हैं, इसमें अगर आप क्लिक करके खरीदने जाएंगे तो ये ऑर्डर जो है अगर आज के दिन में अगर ये एग्जीक्यूट नहीं होता है, अगर आपने लिमिट लगा कर रखा हुआ है, तो ये ऑर्डर 13 अक्टूबर 2022 तक एक्टिवेट रहेगा, ठीक है, जब तक ये ऑप्शंस आपका एग्जीक्यूट ना हो जाए। तो 13 अक्टूबर क्यों, GTT ऑर्डर 1 साल तक के लिए रहता है, लेकिन एक्सपायरी इसका 13 अक्टूबर है, इसलिए यहाँ पर ये जो GTT का ऑर्डर है वो 13 अक्टूबर तक के लिए ही वेट कर पाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज 12 अक्टूबर है, ठीक है। तो अभी हम लोग GTT में भी नहीं करेंगे, सिंपली रेगुलर ऑर्डर में ही हम लोग खरीद करके देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए रेगुलर ऑर्डर में हम लोग किए हैं तो यहाँ पर डिलीवरी और इंट्राडे का ऑप्शन मिल रहा है। इंट्राडे में आप तब सेलेक्ट करेंगे अगर आप इसमें करके खरीदते हैं तो आज ही के दिन आपको बेचना होगा, ठीक है। जिस भी ऑप्शंस को आप खरीदते हैं आज के दिन में आपको एग्जिट भी करना होगा, अदरवाइज ये ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप डिलीवरी में करके खरीदते हैं तो आप इस ऑप्शंस को नेक्स्ट डे के लिए होल्ड करके रख सकते हैं जब तक इसका एक्सपायरी डेट नहीं आ जाता है। तो यहाँ पर मैं डिलीवरी में ही रहने देता हूँ। और हाँ, डिलीवरी में अगर आप रख के खरीदते हैं तो सेम डे भी आप बेच सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है इसके अंदर। तो यहाँ पर देखिए अब मैं क्वांटिटी सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मिनिमम आपको लॉट में खरीदना होता है, तो यहाँ पर इसका मिनिमम लॉट साइज कितना है, 50 क्वांटिटी का है। तो अगर आप इससे ज़्यादा खरीदना चाहते हैं तो 50 के मल्टीपल में ही खरीद पाएंगे, जैसे कि 100, 150। अगर आप कम करना चाहते हैं तो 50 से कम बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पर प्राइस डालने का ऑप्शन मिलता है। तो प्राइस में आप मार्केट प्राइस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लिमिट भी लगा सकते हैं कि आपको कितने में चाहिए। जैसे अभी इसका प्राइस 75 रुपये चल रहा है और अगर आपने लिमिट लगा दिया कि 71 रुपये 15 पैसे मुझे चाहिए, ठीक है, या फिर इसको आप चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके, तो मुझे इतने रुपए में चाहिए। तो अगर इतने में अगर आपने लगा करके और रिव्यू ऑर्डर पर क्लिक करके और रिव्यू कर दिया, सबमिट कर दिया, तो वो ऑर्डर ओपन ऑर्डर में चला जाएगा और जब तक ये प्राइस इस प्राइस रेंज तक नहीं आ जाता तब तक ये ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं मार्केट को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। और मार्केट को ही सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे की तरफ आपको एडवांस सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। इसको आपको छेड़खानी नहीं करना है। डे और IOC होता है, 2 ऑप्शन इसमें आपको मिलता है। डे का मतलब होता है कि ये जो हम लोग ऑर्डर लगा करके रखेंगे वो पूरे 1 दिन के अंदर अंदर एग्जीक्यूट हो सकता है। और IOC अगर हम लोग सिलेक्ट करेंगे तो ये जो ऑर्डर है वो इमीडिएटली ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज अगर तुरंत नहीं होता है तो ये ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं डे में ही रहने देता हूँ। हालांकि इसको आपको छेड़खानी नहीं करना है, इसको एज इट इज रहने देना है। फिर आपको यहाँ पर नीचे की तरफ रिव्यू करने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए आपको फंड्स का रिक्वायरमेंट कितना हो रहा है। तो 3867 रुपये मुझे फंड्स का रिक्वायरमेंट इसमें दिखाई दे रहा है, यानी कि इतना रुपये आपके वॉलेट में होना चाहिए तभी आप इस ऑप्शन को खरीद सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर रिव्यू बाई ऑर्डर पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर रिव्यू करने का ऑप्शन मिल जाएगा। क्वांटिटी आप देख सकते हैं 50 है,
टोटल अमाउंट आपको इतना लगेगा और आपको कितना चार्जेस वगैरह लगेगा वो सारी चीज़ें आप यहीं पर देख सकते हैं। तो ब्रोकरेज चार्ज आपको 20 रुपये देना पड़ेगा और गवर्नमेंट चार्जेस आपको 6 रुपये देना पड़ेगा। ध्यान रहे आपको ये जो 20 रुपये चार्ज लग रहा है वो बाय करते समय लग रहा है, जब आप सेल करने जाएंगे तब भी आपको 20 रुपये चार्ज लगेगा और ये गवर्नमेंट चार्ज भी कुछ ना कुछ लगेगा। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो इतना आपको ब्रोकरेज चार्ज भी देना पड़ेगा इस ऐप के अंदर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सबमिट ऑर्डर पर क्लिक कर देता हूँ। तो सबमिट ऑर्डर पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो ऑर्डर है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि हमारा जो ऑप्शन ट्रेडिंग है वो हो चुका है। तो हमने कौन सा ऑप्शन खरीदा? निफ्टी का 17,050 का सीई, यानी सीई मतलब होता है कॉल ऑप्शंस। ठीक है, तो हमने कॉल ऑप्शंस को खरीदा हुआ है। 13 अक्टूबर 2022 का इसका एक्सपायरी डेट है और डिलीवरी में हमने खरीदा हुआ है 50 क्वांटिटी था। मार्केट प्राइस पर हमने इसको बाय किया हुआ है और ये बाय हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब आपको यही चीज़ पोजीशन में भी देखने को मिलेगा। तो अगर आप पोजीशन में आते हैं तो आपका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा वो आप यहाँ पर लाइव देख सकते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हो रहा है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी अभी मैंने इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया है और मुझे 50 रुपये 95 रुपये जो कि आप लाइव देख सकते हैं, इस तरह से मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। तो हमने कॉल ऑप्शन खरीदा है, इसका मतलब मार्केट बढ़ेगा तो हमको प्रॉफिट होगा, मार्केट गिरेगा तो हमको लॉस होगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कैसे करना है, यानी कि एग्जिट कैसे करना है, इससे बाहर कैसे निकालना है, प्रॉफिट कैसे बुक करना है। तो इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद नीचे की तरफ आप आएंगे तो आपको एग्जिट पर क्लिक करना है। एग्जिट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीज़ें, आप यहाँ पर डिटेल चेक कर लीजिए। साइड में आप सेल कर रहे हैं, ठीक है, आप एग्जिट किए उसके बाद यहाँ पर सेल कर रहे हैं, ठीक ना। आप शॉर्ट सेलिंग पहले से नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये ऑप्शंस खरीदा हुआ है तो हम लोग इसको सेल कर रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट टाइप में हमारा डिलीवरी है, क्वांटिटी 50 ही रहने देंगे, मार्केट प्राइस में मैं रहने दूंगा क्योंकि मैं इसको लाइव इसको तुरंत ही मैं सेल करना चाहता हूं। और मैं यहाँ पर सेटिंग में एडवांस सेटिंग में चेंजेस नहीं करूंगा और सिंपली रिव्यू सेल ऑर्डर पर क्लिक कर देता हूं। इसके बाद मैं यहाँ पर सबमिट ऑर्डर पर क्लिक करता हूं। हमारा जो ऑर्डर है वो सबमिट हो चुका है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना मुझे प्रॉफिट एंड कितना लॉस हुआ है। तो उसको देखने के लिए सिंपली आपको फिर से पोजीशंस वाले टैब पर आ जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा 77 रुपये का प्रॉफिट जो है वो अभी अभी तुरंत ही बुक हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की तरफ हमारा जो ऑर्डर है वो क्लोज हो चुका है। ओपन ऑर्डर में भी कुछ भी नहीं है, हमारा ऑर्डर क्लोज हो चुका है, यानी कि हमारा सेल हो चुका है ये जो ऑप्शन हमने खरीदा हुआ था। इसके अलावा इसका जो LTP है अभी लास्ट ट्रेडेड प्राइस 76 रुपये चल रहा है, 76 रुपये 60 पैसे। तो यहाँ पर आप इसका LTP भी देख सकते हैं। हालांकि ये अब हमारे काम का नहीं है क्योंकि हमने ऑप्शंस को सेल कर दिया हुआ, सक्सेसफुली सेल कर दिया है, इसलिए यहाँ पर क्वांटिटी में 0 दिखाई दे रहा है और एवरेज प्राइस भी आपको यहाँ पर 0 दिखाई दे रहा है। और अगर आपको इसका डिटेल चेक करना है तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आप यहाँ पर सारी चीज़ें डिटेल देख सकते हैं, जैसे ओवरऑल आपका प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ है तो वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रोडक्ट टाइप हमारा डिलीवरी था, क्वांटिटी अभी 0 है, इसका एवरेज प्राइस 0 है, LTP 75 रुपये 45 पैसे अभी चल रहे हैं इसके। और ओवरऑल हमारा प्रॉफिट है 77 रुपये 50 पैसे और डे में हमारा आज के दिन में इतना ही प्रॉफिट हुआ है। अगर हम लोग और भी ऑप्शंस को खरीदे होते, बेचे होते तो उसमें हम लोगों को और भी यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल जाता। ठीक है, अभी करंट वैल्यू इसका 0 है। तो इस तरह से आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो में आपको एक डेमो के रूप में समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग किया जाता है, किसी ऑप्शंस को कैसे बाय किया जाता है और कैसे सेल किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वैल्यू फॉर टाइम लगा तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।